खबर में आपका स्वागत है। अंधेर नगरी और चौपट राजा महाराष्ट्र के लिए ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सिलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे और उनके सुपुत्र, उनसे न शासन प्रशासन संभाला जा रहा है और ना ही उनको राजनीति समझ में आ रही कि किस तरीके से उनके ही अपने अगाड़ी ये जो अलायंस है उसके ही लोग, उसके ही नेता किस तरीके से इनको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, इनके पीठ में छुरी भोंक रहे हैं। इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है और दर्द भी नहीं पता चलता है इनको, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं ये लोग। और वैसे भी जो सरकार दाऊद इब्राहिम के चेले चपाटी, ये इकबाल मिर्ची और उनके सहयोगियों, उनके दोस्तों, उनके बिजनेस पार्टनर्स को पिकनिक पे ले जाने के लिए सरकारी दस्तावेज और सरकारी आदेश पास करती हो, उस सरकार को ये मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में, राशन मिला या नहीं मिला, उनकी दिक्कतों के बारे में बोलने का अधिकार है क्या? ज़रा सा भी शर्म होती तो अब तक कम से कम 10-12 लोग उसमें निपटा दिए गए होते अगर एक अच्छा प्रशासक होता। महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जिस तरह का इनएक्सपीरियंस ये दोनों बाप बेटे ने, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने, सबसे डेवलप्ड स्टेट है उसको कोरोना का कैपिटल बना दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े ही सख्ती से कहा था कि जो लॉकडाउन का जो सेकंड हिस्सा है, दूसरा चरण जो है, उसको सख्ती से लागू किया जाएगा। आपको याद होगा जब पहली बार लॉकडाउन किया गया था तो किस तरीके से दिल्ली में राजनीति हुई थी, सारे लोग आनंद विहार पे जमा किए गए थे। मालूम चला कि कैसे पहुंचे, तो साजिश केजरीवाल जो है इसने अपना काम कर गया, अपना खेल इसने खेल दिया। लाउड स्पीकर से अनाउंस कर करके कि लोग कि बसें जा रही है आनंद विहार से, बसेस प्रोवाइड किया और उसके बाद लोगों को यहां पे जमावड़ा इकट्ठा कर दिया गया। यही चीज केरल में हुआ था तो पिनारी विजयन ने डंडा चलाया। मालूम चला कि ये सारा जो तमाशा जो हुआ था वहां पे, वहां एसडीपीआई, पीएफआई के लोगों ने किया था। मुंबई में क्या हुआ? मुंबई में किसने ये साजिश रची और क्यों इतना बवाल मच गया? क्यों एक मस्जिद के सामने सारे लोग इकट्ठा हो गए और आधे घंटे में सब अपने अपने घर भी चले गए? कोई गिरफ्तार नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। तो ये पूरा खेल क्या हुआ है? किस तरीके से उद्धव ठाकरे के पीठ में खुद उनके सहयोगियों ने छुरा भोंका है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक चीज समझ लीजिए कि ये पूरी घटना कैसे घटी। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे घोषणा की 10 बजे, 3-3:30 बजे के बाद से लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए और 5 बजे तक वहां पे 5,000-7,000 लोग, और तस्वीर आप देख रहे हैं, वो सारे लोग इकट्ठा हो गए। कैसे इकट्ठा हो गए, क्यों आए, कहां से आए, किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस सोती रही। आप यूपी में हैं, आप 5 आदमी कहीं इकट्ठा होकर दिखा दीजिए, योगी जी का प्रशासन आपको तुरंत बता देगा कि आपको कहां पे आप होना चाहिए। लेकिन वहां पे 3,000 से 5,000, 7,000 लोग जमा हो जाते हैं और किसी को भनक नहीं लगती और अचानक वहां से डिमांड शुरू हो जाता है कि हमें घर भेजो। और छाती पीटने के लिए सारे ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल और ये सारे जो वामपंथी और ये कांग्रेस पार्टी के लोग अचानक से उदित हो जाते हैं कि उनको घर जाने देना चाहिए, खाने के लिए भोजन नहीं है, अनाज नहीं है, पूरा ये लॉकडाउन फेल हो गया है। अच्छा, तो घर जाना चाह रहे थे, पहली थ्योरी तो घर जाना चाह रहे थे, ये प्रवासी थे, तो ये कहां जाएंगे? बांद्रा स्टेशन जाएंगे या बांद्रा टर्मिनल पे जाएंगे? क्योंकि जहां पे ये जमावड़ा हुआ है वो जमावड़ा बांद्रा स्टेशन के ठीक बाहर, वहां पे अहले सुन्नत सुन्नी रजा जामा मस्जिद है, उसके सामने ये भीड़ इकट्ठा हुई। किसने बुलाई ये भीड़? क्योंकि आपको मैं बता दूं, बांद्रा में 2 रेलवे स्टेशन है। एक जहां पे ये लोग जमा हुए थे, जहां सिर्फ लोकल ट्रेनें चलती हैं, वो बंद है, वो नहीं चल रही। और दूसरा बांद्रा टर्मिनस है, जहां से दूसरे राज्यों के लिए ट्रेनें चलती हैं। अगर इनको घर जाना था तो कहां जमा होना था? मस्जिद के सामने या बांद्रा टर्मिनल पे, जहां से दूसरे राज्यों के लिए ट्रेनें जाती हैं? मीडिया वाले गुमराह कर रहे हैं,
बांद्रा स्टेशन, बांद्रा स्टेशन, बांद्रा स्टेशन क्या लोकल ट्रेन, वो कहां जाते, वहां से तो कोई कहीं कहीं के लिए ट्रेन नहीं मिलती है, तो उनको जाना चाहिए था कहां, वहां। इसका मतलब साफ है कि ये घर जाने के लिए नहीं आए थे, ये कुछ और करने आए थे। दूसरी बात, अचानक से ये सारे लोग माने ये पुलिस को, प्रशासन को, टीवी को, मीडिया को, सारे लोगों को इसके बारे में तब जानकारी हुई क्या जब 5,000 लोग वहां पे जमा हो गए, जब वो मांग करने लग गए। वहां पे पास का एक मौलवी भी अवतरित हो गया, वो भाषण भी दे दिया कि मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, सब जगह बंद है, अपने अपने घर जाइए। अजीब स्थिति है। अब मैं आपको बताता हूं जो खबरें आ रही हैं, वो खबर यह है कि जब मीडिया ने, एबीवीपी न्यूज ने जब ग्रिल किया एनसीपी के वहां पे जो गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये खबर सोशल मीडिया के जरिए फैलाई गई थी कि ट्रेन खुलने वाली है, वहां जाएगी, अलग अलग जगह के लिए ट्रेन जाने वाली है। अब इसमें आ गया षड्यंत्र का। अब सवाल यह है कि भाई फिर भी बहुत कहने का मतलब यह है कि ये अब तक उद्धव ठाकरे, ये जो बांद्रा स्टेशन के आसपास से लेकर के कहां कहां ये लोग गए, और जितने पुलिस स्टेशन हैं, जितने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी हैं जिन पे ये लॉकडाउन को लागू करने की जिम्मेदारी है, उसको सस्पेंड करेंगे क्या? अब तक तो वो सस्पेंड हो जाना चाहिए। दिल्ली में सस्पेंड हुए। जिस दिन केजरीवाल ने यह साजिश रची और जिस जिन अधिकारियों ने वो डीटीसी बस प्रोवाइड करवाया, जिस तरीके से अनाउंसमेंट हुई, तो 4-5 बड़े बड़े आईएएस लेवल के अधिकारी, उनको अमित शाह ने नाप दिया, उनको बर्खास्त कर दिया, उन पर शो कॉज नोटिस, ड्यूटी से बाहर। आप करेंगे? नहीं कर पाएंगे, आपको हिम्मत नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि कुर्सी में एक ऐसा फेविकॉल चिपका हुआ है कि आपने तो विचारधारा तो उनको तो बिल्कुल गर्त में डाल ही दिया है। लोगों की जान जा रही है, लोगों की जान के ऊपर राजनीति हो रही है, और आप बिल्कुल इसको कह सकते हैं आप कोई एक्शन लेने लायक ही नहीं बचे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे की राजनीति का पूरा ये चरित्र बताता है कि किस तरीके से ये, जिस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे पंगु प्रधानमंत्री, तो ये पंगु चीफ मिनिस्टर बन के रह गए हैं, और उनका बेटा माशाअल्लाह क्या दिमाग पाया है। आते ही उन्होंने ट्वीट कर दिया। उन्होंने क्या लिखा कि शुरू से ही हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 24 घंटे के लिए कम से कम ट्रेन चलवा दे, ताकि सारे लोग अपने अपने घर जा सकें। वाह, कमाल का दिमाग पाया है आपने, और कमाल का जो है आपके पास, ये बताता है किस तरह का इनएक्सपीरियंस। बंदर के हाथ में नारियल देने का क्या हश्र होता है। अब ये कह रहे हैं भाई साहब कि भाई कोरोना फैल गया है, ट्रेन लगा दो, ट्रेन में सारे मजदूर बैठ जाएंगे, पता नहीं किसकी टेस्टिंग होगी, किसकी टेस्टिंग नहीं होगी, और पूरे देश भर में जो है महाराष्ट्र से कोरोना को अलग अलग गांव में, अलग अलग शहरों में भिजवा दो, और उसके लिए व्यवस्था कर दो। क्यों? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रवासी मजदूर, आप तो कह रहे थे भाई मजदूरों के लिए हम बनाए हैं, किसानों के लिए बनाए हैं, किसानों और मजदूरों की समस्याओं को हल करने के लिए आपने ये गठबंधन बनाया है, और विपत्ति आई तो आपने अपना पलड़ा झाड़ लिया। क्यों? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र के अंदर हैं उनको खाना सही मिले, उनको रहने का इंतजाम, वो सारे इंतजाम हो। तो ये कहना कि भाई, अच्छा फिर दूसरी बात देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है टेलीविजन पे आकर के एकदम बिल्कुल कि मजदूरों के पास खाना पीना नहीं है, वो घर जाना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले आपस में गठबंधन में ही तय कर लो। पहले एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना के लीडर्स आपस में बैठ जाए कि क्या कहना है, अनाज है या नहीं है, यह तय हो जाए। शर्म आनी चाहिए महाराष्ट्र की सरकार को, इतना डेवलप्ड स्टेट है। यूपी, बिहार जो बिल्कुल ही गरीब राज्यों में जिसकी गिनती होती है, देखिए वहां का मैनेजमेंट क्या है। घर घर तक अनाज पहुंच रहा है, घर घर तक चीजों की मुहैया कराई जा रही है, और आपसे इतना नहीं हो सकता। तो अब एक थ्योरी सामने आई है, मैं आपको बता दूं, एक थ्योरी सामने आ गई है
कि ये भीड़ बुलाई अपने आप नहीं आई, इसको बुलाया गया। वैसे भी बांद्रा में ये तो पॉश इलाका है, पता नहीं इतने सारे प्रवासी मजदूर वहाँ कहाँ से आ गए और अचानक से वो गायब भी हो गए। अब जिनका कोई पता ठिकाना नहीं चलेगा कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए। वो 10-15 पुलिस वाले जब तक सस्पेंड नहीं होंगे, जब तक 2-4 IAS ऑफिसर सस्पेंड नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा। इस देश की एक अलग, महाराष्ट्र की एक अलग पहचान है। वो बड़े बड़े कारनामे कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस भीड़ को बुलाया गया, लोगों को सोशल मीडिया के जरिए अफवाह उड़ाया गया कि वहां पे इकट्ठा हो, वहां पे जमा हो। और मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर के जो आज जिस तरह की घटना घटी है बांद्रा में, उसको लेकर अमित शाह बिल्कुल ही एक्शन में आ गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके उद्धव ठाकरे को बताया है कि ये पूरी रिपोर्ट, ये घटना कैसे घटी, इसकी पूरी हकीकत वो केंद्र सरकार को बताए। अगर इसमें कोई साजिश का एंगल है तो वो भी बताए, अन्यथा इसको लेकर के केंद्र सरकार कुछ बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो आदित्य ठाकरे ने इस तरह के ट्वीट्स करके इमीडिएटली कि इसको राजनीतिकरण, इसकी राजनीति करने की कोशिश की है, वो वाकई शर्मनाक है। लोगों की जान फंसी हुई है। महाराष्ट्र को इन लोगों के इनएक्सपीरियंस की वजह से, इन लोगों को चूंकि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, महाराष्ट्र पूरा कैपिटल बन गया है। आप देखिए किस तरह से केरल में जो ग्रोथ चल रहा था कोरोना का, जो सबसे ज्यादा पीड़ित था, किस तरह से वहां कंट्रोल किया गया। महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रहा है? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उसका आंकड़ा कम क्यों है? तो ये हर बात पे जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, जिनको अपनी कुर्सी के आगे पूरी दुनिया कुछ नजर नहीं आती है, तो उनसे ये मिस्टेक जरूर होती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।